नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी के सिलेबस को बताने वाले हैं, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है। यानी फुल हिंदी के सिलेबस को बताने वाले हैं, चाहे हिंदी बुक की बात करें चाहे ग्रामर के, यानी फुल सिलेबस को बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल पर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। चलिए हम आज की वीडियो को आप लोग के बीच स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिए हैं जो कि आप सभी स्टूडेंट के मन में जो है ये सब प्रश्न आता ही होगा। यानी क्या बोला जा रहा है, इस बार क्या बदलाव हुआ है, न्यू पैटर्न क्या है, इसको बताने वाले हैं। कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है ये भी बताने वाले हैं। कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी बताने वाले हैं। कौन सी बुक हमें पढ़ना है और हिंदी में जो है 95+ मार्क्स कैसे लाए, ये सभी जितने भी आप लोग के मन में जो है ये सभी पॉइंट आ रहे हैं सभी को बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है हिंदी के पूरे सिलेबस को समझिए जल्दी। यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। यहाँ पर जो है आप सभी को पता होगा, टोटल हमारा हिंदी जो है लगभग जो है अ, 3 भागों में बांटा गया है। एक जो है हमारा वर्णिका भाग 2 हो जाएगा, वर्णिका ये गधोली भाग 2 हो जाएगा। एक हमारा बुक है वर्णिका, उससे भी क्वेश्चन आता है। और फिर हमारा जो है तीसरा पार्ट हो जाता है ग्रामर हिंदी व्याकरण जिसे बोलते हैं। इन सभी चैप्टर यानी इन तीनों जो है बुक से क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें चाहे सब्जेक्टिव की, यानी सभी जो है इन तीनों बुक से बनते हैं। तो आप लोग हम इसमें सभी बुक के जो है चैप्टर का नाम बता देते हैं। और आप चलिए हम अभी बता दे रहे हैं आप लोग का चैप्टर का नाम। फिर उसके बाद हम ग्रामर को बताने वाले हैं। सबसे पहले हम गोधोली भाग 2 के देखते हैं गद्यखंड को, फिर इसी वीडियो में हम पदखंड को देखने वाले हैं, फिर वर्णिका को बताने वाले हैं, फिर व्याकरण भी बताने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग का सबसे पहला चैप्टर आ जाते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी गधोली भाग गद्यखंड के पहला चैप्टर हो गए। हमारे सेकंड चैप्टर है विश्व के दांत। हमारा थर्ड नंबर चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, ये चैप्टर है। फिर हमारा 4 नंबर चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। 5 नंबर चैप्टर है नागरी लिपि। 6 नंबर चैप्टर है बहादुर। 7 नंबर चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। हमारा 8 नंबर चैप्टर हो जाता है जित जित मैं निरखत, यानी अभी 8 चैप्टर हुआ। फिर और कुछ चैप्टर है उसको भी बता दे रहे हैं। हमारा जो है गधोली भाग गढ़खंड में जो है टोटल 12 यानी चैप्टर है। फिर पदखंड में भी लगभग 12 चैप्टर है। तो इस तरह हमारे 24 चैप्टर, यानी गधोली भाग के 2 के हो गया। वर्णिका में लगभग 5 चैप्टर है। फिर व्याकरण में लगभग 15 के आसपास जो है चैप्टर है, उसमें भी हमारा 9 नंबर चैप्टर हो जाता है अविनियो। 10 नंबर चैप्टर हो जाता है मछली। और 11 नंबर चैप्टर हो जाता है नौबत खाने में इतवाद। और 12 नंबर चैप्टर हो जाता है शिक्षा और संस्कृति। यानी यहाँ पर लगभग 12 चैप्टर हो गए। फिर हम देखते हैं गधोली भाग 2 काव्य खंड के भी देखते हैं चैप्टर, जो भी चैप्टर है हमारा। यानी गद्य खंड के देखें तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया, लेकिन वैसे देखें तो हमारा 13 नंबर चैप्टर हुआ। देखेंगे 13 नंबर चैप्टर है राम बिनो विरथे जगी जन्मा, हमारा 13 नंबर चैप्टर है। 14 नंबर चैप्टर हो जाता है प्रेम आईनी श्री राधिका। 15 नंबर चैप्टर है अति शुद्ध वासने को मारक। 16 नंबर चैप्टर हो जाता है स्वदेशी। 17 नंबर चैप्टर हो जाता है भारत माता। 18 नंबर चैप्टर हो जाता है जनतंत्र का जन्म। 19 नंबर चैप्टर हो जाता है हिरोशिमा। और 20 नंबर चैप्टर हमारा हो जाता है एक वृक्ष की हत्या, यानी इसमें जो है वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर हमारा 21 नंबर चैप्टर हो जाता है हमारी नींद। 22 नंबर चैप्टर है हमारे अक्षर ज्ञान। 23 नंबर चैप्टर हो जाता है लौट कर आऊँगा। फिर लगभग जो है यहाँ पर जो है कितने चैप्टर है, 23 चैप्टर है। किसमें, तो गधोली भाग 2 में। अब चलिए हम यहाँ पर वर्णिका के चैप्टर को देख रहे, सॉरी 23 नहीं था, यहाँ पर 24 है। 24 नंबर चैप्टर हो जाता है मेरे बिना तुम प्रभु। लगभग जो है 12 चैप्टर है, 24 चैप्टर है। चलिए वर्णिका भाग 2 को देखते हैं। इसमें लगभग 5 ही चैप्टर है। ये सभी चैप्टर इस सभी कहानी को पढ़ेंगे तो बहुत ही आप सभी को मजा आएगा। इन सभी बहुत ही पतला वाला बुक होता है ये। इनसे लगभग बहुत अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 20+ मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वर्णिका भाग 2 के। यहाँ पर देखिए पहला चैप्टर हो जाता है दही वाली मगम्मा। फिर सेकंड नंबर चैप्टर हो जाता है ढाटे विश्वास। 3 नंबर चैप्टर है माँ कहानी। 4 नंबर चैप्टर है नगर कहानी। और 5 नंबर चैप्टर हो जाता है धरती कब तक घूमेगी, यानी लगभग इसमें 5 चैप्टर है। चलिए अब हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं ग्रामर के कुछ टॉपिक है। इन सभी ग्रामर के जितने भी टॉपिक है सभी को बताने वाले हैं। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से हैं तो ये हिंदी में भी ये सभी जो चैप्टर है लगभग 29 यानी 29 चैप्टर है। देख सकते हैं यहीं पर। अगर अदर बोर्ड से भी है तो सभी बोर्ड का जो है यानी ग्रामर जो है सेम ही रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड। यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर चैप्टर हो जाता है वर्ण चैप्टर। इससे उच्चारण स्थान वाला जो है हमारा इससे चैप्टर बनते हैं। यानी पूछा जाएगा क का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है, ह का उच्चारण स्थान क्या है, इस तरह जो है क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा हो जाता है संज्ञा, यानी दिया रहेगा उसमें बोलेगा संज्ञा को पहचानने के लिए। इससे बनता है वचन से बनते हैं, लिंग से बनते हैं, यानी बोले जाएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग को छांटने के लिए। फिर 5 नंबर चैप्टर हो जाता है सर्वनाम से चैप्टर बन सर्वनाम से क्वेश्चन बनते हैं। फिर 6 नंबर चैप्टर विशेषण से, यानी विशेषण यानी उसका जो है विशेषण बना के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 7 नंबर चैप्टर काल से, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ये कौन कौन सा काल हुआ। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, यानी इन तीनों काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 8 नंबर चैप्टर हमारा कारक हो गया, यानी कारक के विभक्ति रूप में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्ता ने क्रम को इस तरह जो होता है विभक्ति रूप, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा 9 नंबर चैप्टर हो जाता है, देख लीजिए 9 नंबर हमारा चैप्टर है संधि। ये जो है ये संधि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग 5 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर समास, इससे भी लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधि के टोटल 3 भेद है, समास के लगभग 6 भेद हो जाते हैं। फिर पर्यायवाची से भी बनते हैं,
पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर विपरीतार्थक शब्द जिसे बोले तो उल्टा शब्द और बोले तो विलोम शब्द, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। उपसर्ग पढ़ते से लगभग जो है 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन यानी उपसर्ग पढ़ते से भी आते हैं। तो देख लीजिए ये चैप्टर। फिर अशुद्ध शुद्ध वाले सब्जेक्ट से भी बनते हैं। फिर लास्ट चैप्टर हो जाता है अनेक शब्द के जो है एक शब्द, अनेक शब्द एक शब्द, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर है मुहावरा, इससे भी लगभग सभी जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यानी लगभग इसमें 17 टॉपिक दिया हुआ है, इन सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो हमें टोटल लगभग पूरे हिंदी की बात करें तो हमें लगभग 45 चैप्टर को पढ़ना होता है। पूरे हिंदी को पढ़ने के लिए हमें 45 चैप्टर को पढ़ना होगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। यहाँ पर हिंदी में जो है कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि सभी चैप्टर के लेखक का नाम, लेखक के माताजी का नाम, लेखक के पिताजी का नाम, ये सभी जो है सभी चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। लगभग 1-2 ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर से बनते ही हैं, तो इसमें ज़्यादा कम नहीं ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यहाँ पर कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कौन सी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना भी नहीं है, बाकी सभी चैप्टर को पढ़ना है। कौन सा बुक लेना है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप बिहार बोर्ड द्वारा जो है गधोली बुक जारी किया जाता है, वो बुक ले सकते हैं। चलिए हम लास्ट में आप लोग को बता देंगे हिंदी में जो है 95 प्लस 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए। चलिए अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो यहाँ पर हिंदी के लिए एनसीईआरटी बुक चलता है, तो वो ले सकते हैं। चलिए आगे हम आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ पर बिहार बोर्ड के जो है एग्जाम पैटर्न को बताने वाले हैं। हिंदी में जो है कैसे, आप सभी को पता होगा हमारा साइंस, सोशल साइंस बिहार बोर्ड में जो है इसमें जो है 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। बाकी जो है हमारा यहाँ पर संस्कृत, हिंदी और मैथ ये सब सब्जेक्ट है, इस सभी में जो है कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। ये सब पूरा अकेला 100 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं। इसको जो है 2 भाग में बांटा गया है। 50 मार्क्स का जो हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 मार्क्स का जो हमारा सब्जेक्टिव पूछा गया। इससे भी ग्रामर से क्वेश्चन बनते हैं, बुक से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसको भी 2 भाग में बांट दिया है, एक बुक एक ग्रामर। इसको भी 2 भाग में, एक ग्रामर से एक बुक से, यानी दोनों से ग्रामर बुक से मिला के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देख रहे हैं बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2026 के, इसको बताने वाले हैं। टोटल जो है हमें ऑब्जेक्टिव कितना बनाना होता है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। लगभग हमें जो 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, जिसमें से मात्र जो है हमें 50 बनाना रहता है। एक जो हमारा 1 मार्क्स का हो गया, तो 50 गुने 1 तो 50 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब चलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं बुक से कितने आते हैं और ग्रामर से कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो बुक से लगभग जो है किसी बार 45-50 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, किसी बार ग्रामर से 55-60, ऐसी रेशियो होता है। मान सकते हैं 50-50 रहता है, लेकिन ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं, कभी कम ज़्यादा भी हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पर बुक ऑब्जेक्टिव को समझ गए, 50 ऑब्जेक्टिव ग्रामर से, 50 ऑब्जेक्टिव बुक से, 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, जिसमें से मात्र हमें 50 ही बनाना रहता है। अब हमारा सब्जेक्टिव को देखेंगे। सब्जेक्टिव जो है बुक से 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाता है सब्जेक्टिव में, एक ग्रामर से एक बुक से। तो बुक से भी जो है 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे 2 अंकीय प्रश्न बोलते हैं, जिसमें 10 दिया रहता है, जिसमें से मात्र हमें 5 बनाना रहता है। एक जो है हमारा 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह हमारा ये जो हमारा लघु जो है 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहीं पर दीर्घ जो है 2 दिया रहता है, जिसमें से एक ही बनाना रहता है। एक जो हमें 5 मार्क्स का हो गया, तो इस तरह 5, 10, 5, 15 टोटल बुक के सब्जेक्टिव 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। बाकी जो है 35 यानी 35 मार्क्स के जो है वो सिर्फ ग्रामर से पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामर से 35 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर गद्यांश दिया रहता है, यानी जो है कुछ दिया रहेगा, यानी दे दिया जाएगा। जैसे महात्मा गांधी के बारे में भी दे दिया जाएगा, यानी किसी के बारे में भी यानी जो है लिख दिया गया होगा, कहानी की तरह लिख देंगे। फिर उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे महात्मा गांधी का जो है क्या नाम है, महात्मा गांधी के जो है बचपन का क्या नाम है, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम है। इस तरह जो है ये गद्यांश ऊपर में से करके लाइन वाइज दिया जाएगा, फिर वहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस तरह आप लोग यानी 20 मार्क्स के जो है टोटल गद्यांश ही बनाना होता है। तो आप गद्यांश को समझ लेंगे 20 मार्क्स, अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो 20 मार्क्स जो है सिर्फ जो है गद्यांश को पढ़ के ला सकते हैं, लिख के। फिर हमारा निबंध से क्वेश्चन आता है, जैसे दे दिया जाएगा आप लोग को जो है सरस्वती पूजा पर जो है निबंध लिखे। बचपन में हम लोग गाय पर लिखते थे, गाय के 4 आंख पैर, इसी तरह जो लिखते थे। होली पर दे दिया जाएगा, वसंत ऋतु पर दे दिया जाएगा। इस तरह जो है जो भी टॉपिक होता है, जैसे कोरोना काल में कोरोना काल पर दे दिया गया था, तो यानी कुछ टॉपिक रहता है जो कि उससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ लगभग जो है 10 मार्क्स के जो है हमें निबंध से क्वेश्चन बनाने होते हैं। लास्ट में जो है पत्र लेखन आते हैं, यानी लगभग पत्र लेखन 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जिसे बोला जाएगा अपने विद्यालय के पास पत्र लिखे, छुट्टी के संबंध में हो गया, शुल्क माफ़ करने के संबंध में, जो भी हो, ये सभी जो है हमारे पत्र लेखन से क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देख सकते हैं गद्यांश से 20, निबंध से 10 और पत्र लेखन से 35 मार्क्स जो है इसे ग्रामर से पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लिए होंगे, यहाँ पर ये सभी जो है इसे पूछा जाता है। आप लोग के लिए कुछ स्पेशल है, देख लीजिए। यहाँ पर जो है न्यू बैच बिल्कुल फ्री में स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ जो है आप लोग को फ्री में होने वाला है। ओनली वन यूट्यूब चैनल पर आप लोग को वीडियो लेक्चर मिलेंगे, और इसके नोट्स लेना चाहते हैं वो भी हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, वो भी आप लोग के टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट है, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे, फिर चैप्टर वाइज नोट्स रहेंगे, वो भी हैंड रिटन नोट्स, उसको जो है टेलीग्राम पर दिया जाएगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव पिछले 4-5 साल के जो है मॉडल पेपर को करवाएंगे, पिछले 10 साल के जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक को करने वाले हैं। लास्ट में जो हम लोग टेस्ट भी लेने वाले हैं, कहाँ पर, तो टेलीग्राम पर टेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी चीज़ जो है यानी करवाया जा रहा है। अगर आप लोग मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक को ही कर लेते हैं तो 80+ मार्क्स जो है वैसे ही ला सकते हैं, बस क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को अच्छे से कर लेंगे तो, क्योंकि पिछला पूछे हुए क्वेश्चन को ही ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं।
चलिए यहाँ तक आप लोग समझ होंगे। लास्ट में आप लोग के अंदर जो है यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा था, यानी जो है इसमें जो है हिंदी में जो है 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए, तो यानी वहाँ तक सिलेबस आप लोग समझ गए। तो चलिए हम बता देते हैं हिंदी में जो है इतना मार्क्स कैसे लाए। तो आप सभी जानते होंगे ऑब्जेक्टिव में जो है ग्रामर और बुक से मिला के 100 दिया रहता है, जिसमें से 50 बनाना रहता है। तो आप इजीली जो है प्रतिदिन जो है जो भी ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे सभी चैप्टर वाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव से लगभग आप लोग 50 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। फिर आप लोग के जो है लघु दिया रहता है 5 दिया रहता है, जिसमें से है 10 दिया रहता है, जिसमें से 5 बनाना रहता है, वो भी 10 मार्क्स हुए हैं। तो लगभग लघु से आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो 8 मार्क्स ला सकते हैं। फिर दीर्घ दीर्घ दिया रहता है, दीर्घ से भी लगभग आप 5 मार्क्स एक ही पूछे जाते हैं, दीर्घ तो 4 मार्क्स आप ला सकते हैं। फिर हमारा जो है आ जाता है, यानी यहाँ तक टोटल हमारा हो गया। फिर हमारा आ जाता है गद्यांश। गद्यांश को अच्छे से आप पढ़ के डेली बेसिस पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से भी लगभग जो है आप लोग 20 होता है, लगभग मान लीजिए 2-3 मार्क्स कट गया तब पर भी आप 18 मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पर गद्यांश से जो है लगभग 18 मार्क्स ला सकते हैं। फिर हमारा हो जाता है निबंध। निबंध से भी लगभग जो है कितने मार्क्स ला सकते हैं, निबंध से भी जो है आप लोग जो है लगभग 10 मार्क्स का होता है, मान लीजिए जो है आप लोग 9 नहीं तो 8 मार्क्स ला सकते हैं। फिर हमारा हो गया पत्र लेखन। पत्र लेखन से मान लीजिए 4 मार्क्स ला सकते हैं। इस तरह हम सभी को ऐड करेंगे तो लगभग जो है हमारा 92 या 93 मार्क्स पूरा रहा है। तो इस तरह आप लोग जो है इजीली 95 प्लस मार्क्स जो हिंदी में ला सकते हैं। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आपके जितने भी ग्रुप चला रहे हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप जो भी चला रहे हैं वहाँ पर जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। यहाँ